गुड इवनिंग, नमस्कार। आज एक बहुत ही अलग टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन एक गाने के साथ है। वन ऑफ माय फेवरेट। सुनिएगा ज़रूर, एंजॉय भी करिएगा। सुना होगा। जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज़ दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, तुम कहाँ। जी हाँ, चुप गए हो तुम कहाँ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, आप समझ रहे हो कोई माशूका है? बिल्कुल नहीं। ये कोई इंसान के बारे में नहीं है। जो छुपा हुआ है वो हमारे अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि हम जानते नहीं हैं। ज़्यादातर ज़िंदगी में लोग एक तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं रैट रेस, हिंदी में शायद उसको चूहे का रेस बोल सकते हैं। तो चलिए, चूहे के रेस में हम शामिल हो जाते हैं किंडरगार्टन डेज से। जी हाँ, जब हम छोटे छोटे थे उसी वक्त से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ये रैट रेस में कि भैया कंपटीशन में घुसो और फर्स्ट आने की कोशिश करो। अगर एथिक्स और ऑनेस्टी के साथ कर सकते हो तो वेरी गुड, वरना जो कर सकते हो करो, लेकिन फर्स्ट ज़रूर आना। अब ये धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते गए बहुत ही सीरियस तरीके से देखा जाता है। यहाँ तक कि हम कंपनीज में भी आ जाते हैं, जब काम करते हैं वहाँ पे भी भैया ऊपर कौन पहुँचता है और कैसे। खैर, कैसे कोई ज़्यादा देखता नहीं, ऊपर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर ऊपर पहुँचोगे तो जितने भी आसपास सो कॉल्ड लोग हैं वो आपको एक रबर स्टैम्प आपके पेपर पे मारेंगे और बोलेंगे, वाह, यू आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड। हम आपको वैलिडेट करते हैं कि आप बेहतरीन परफॉर्मर हो। और अगर रबर स्टैम्प नहीं डालते हैं तो आप कुछ भी नहीं हो। मुझे अभी भी याद है, स्कूल में था और जैसे बच्चे होते हैं, हर बर्थडे पार्टी में एक बर्थडे होता है तो बर्थडे का पार्टी होना चाहिए। और जैसे बड़े होते गए तो उस ज़माने में कैसेट्स आते थे, कैसेट्स पे म्यूज़िक होता था, तो भैया नाचना तो है। अब उस ज़माने में पब्स वगैरह तो नहीं था, तो घर पे होता था, तो पेरेंट्स वुड बी काइंड इनफ टू एग्री। थोड़ा सा पकवान वगैरह हो जाता था, स्नैक्स वैक्स, केक वेक आ जाता था। और मैं अब क्या बोलूँ, फ्रेंड्स ही बोल सकता हूँ, तो ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स को बुलाता था मैं। मुझे अभी भी याद है, ऐसे कई पार्टीज़ गई हैं जहाँ मैं बस अपने आप को अकेला महसूस करता था। मेरे ही घर में मैं था होस्ट, मेरी माँ पकाती थी, वो शी वॉज एन एक्सीलेंट कुक, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकवान करती थी और परोसती थी, और म्यूज़िक होता था और बड़ा आंगन होता था, तो वहाँ पे नाचते थे ये लोग। और मुझे ऐसा लगता था मैं अपने ही घर में गेस्ट हूँ। बहुत अनाप शनाप बोला भी गया मुझे। खैर, मुझे बहुत बुरा लगा उस वक्त कि यार मैं किया ही क्या। मैंने अपने घर पे लोगों को बुलाया, यहाँ की दूसरों लोगों की बर्थडे पार्टीज भी मैंने अपने घर में रखा। क्यों? ताकि एक्सेप्टेंस हो उनके ग्रुप में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे एक्सेप्ट करो ताकि मैं आपके पास, आस पास, इर्द गिर्द रह सकूं।
शायद कुछ बोलूँ ना, लेकिन कम से कम रह जाऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा, हाँ मैं इस ग्रुप में हूँ। उस ज़माने में वो हुआ करता था। लेकिन अब मैं देखता हूँ वही चीज़ अभी भी है, और भी वो क्या कहते हैं, विशिष्ट तरीके से, बहुत ही गंदी तरीके से वो कंपटीशन है कि हम किस सर्कल में आ जाएं ताकि लोग हमें देखें। तो वैसे तो लोग को दिखते हैं, आप कैसे भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बंदर का नाच करो या सोल्जर का मार्च करो, लोगों को दिखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों बंदर का नाच या सोल्जर का मार्च करना ज़रूरी है? दूसरों को दिखाने के लिए और दूसरों की वैलिडेशन के लिए, दूसरों की हाँ का छप्पा लगवाने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत ठोकर खाए फिर मुझे समझ में आया, और मैं बार बार कहता हूँ, मैं तजुर्बे के हिसाब से बोलता हूँ, अपनी तजुर्बे से, मेरा एक्सपीरियंस। जिस दिन मैंने ये ठान ली कि भैया ये सब करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, मैं अपने आप को जला रहा हूँ दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के नज़रों में उठने के लिए, मैं अपने आप को मर रहा हूँ, अपने बेसिक नेचर को का गला घोट रहा हूँ मैं। क्यों? मैं जैसा हूँ। मुझे अभी भी याद है वो ऋतिक रोशन का एक बड़ा ही अच्छा मूवी था, लक्ष्य, जी हाँ, गोल, एम, और उसमें एक गाना था, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। और ये बहुत ही सही चीज़ है। जब मुझे समझ में आया, एक पहाड़ उतर गए मेरे सर से, लिटरली आई पुट इट असाइड। मुझे अपने साथ कंपटीशन करनी है, दूसरों के साथ नहीं। मुझे हर चीज में माहिर होने की जरूरत नहीं है, हर चीज की जानकारी होने के लिए जरूरत नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जिससे मेरी ग्रोथ होती है, उसके पीछे अगर मैं जाऊं, उसके बारे में पढ़ाई करूं, रिसर्च करूं, उसको इम्प्लीमेंट करूं और एक्सपीरियंस करूं, तब जाकर मेरी ग्रोथ होती है। और मैंने ये काम शुरू किया है, छोटी छोटी चीज़ लेकर, इंटरेस्ट दिखाया, खुद गया, सवाल पूछा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, बोलने दो, देखने दो। लोगों का काम ही है बोलना और लोगों का काम ही है देखना। मुझे अपने साथ कंपटीशन करनी है कि आज मैं अगर इस लेवल पे हूँ, कल मैं कहाँ रहूँ। और मैंने ये कई बार बताया भी मेरे अलग वीडियोस में कि जो कंपटीशन हमें अपने साथ करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ना कि दूसरों के साथ। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ज़रूर सक्सेसफुल होइए, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से आप सक्सेस पाते हो। और जब सक्सेस पाते हो, क्या आप खुश हो? ये अपने आप से बोल सकते हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, बोल सकते हो सच्चाई के साथ, 100% सच्चाई के साथ बोल सकते हो? आई डाउट इट। उसमें भी थोड़ा सा एडल्ट्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि तब भी हम चाहते हैं कि लोग बोले हमें कि यार तो क्या काम किया तूने, वाह वाह वाह। अप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, आई डोंट डिनाई इट। लेकिन जब दूसरों की अप्रिसिएशन आपका बेंचमार्क बन जाता है और जब आपका ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है। ऑक्सीजन अवेलेबल है आपको मुफ्त में, उसकी कदर करना और उससे लेना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, इधर उधर देखना छोड़ दो। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या देगा, छोड़ दो। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी काबिलियत पे फोकस करो,
अपने हुनर पे फोकस करो, उस पे काम करो, अपने मुस्कुराहट पे काम करो, अपने बॉडी पे काम करो, उसको तंदुरुस्त बनाओ, अपने दिमाग को तंदुरुस्त बनाओ, अपने दिल और दिमाग को खुश बनाओ। क्योंकि जब आप वो खुशी, ये दोनों चीज़ों को दोगे अपने ही एक्शन से, अपने ही सोच से, तब जाके आपको पता दिखेगा आपकी एनवायरनमेंट किस तरीके से बदलती है। तब आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हो अपने आप, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तब सचमुच आप क्रिएटर जिसने आपको बनाया है, जब आप सक्सेसफुल होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आप ऐसे कार्य करते हो जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो, तब आप सचमुच सक्सेसफुल हो। बिना कुछ ज़बरदस्ती मांगे, ज़बरदस्ती करें, अपने ही बल पे आप जब कुछ अचीव करते हो, तब ये सक्सेस माना जा सकता है। तो मैं ये सोच के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, क्या आपके लिए दूसरों का रबर स्टैंप ज़रूरी है कि आपकी लाइफ कैसी है और कैसी नहीं है, कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? या आप ही सबसे बड़े थिंकर, इन्वेस्टिगेटर एंड एक्शन टेकर अपने लाइफ के लिए हो? सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली इवनिंग।